नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा, जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन को बताएं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, ये यहां की प्रमुख यात्रा और हमारी आन बान शान। कोसी नदी के आसपास अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। एसएसपी और एसएचओ को मशीनें सीज करने के निर्देश। खनन माफियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने के आदेश। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अतिक्रमणकारियों का सामान किया जब्त, चालान काटकर वसूला जुर्माना। अल्मोड़ा में विद्युत विभाग के शिविरों का ग्रामीणों ने किया विरोध। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी सहित अन्य खामियों को लेकर अधिकारियों को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री और जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे प्रमुख यात्रा है, जो यहाँ की आन बान शान से जुड़ी हुई है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और धरातल पर कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने चारधाम को लेकर देहरादून में बैठक की। वहीं मैंने भी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बैठक की, जिसमें डंडी कंडी वाले लोग, टैक्सी एसोसिएशन, घोड़ा खच्चर वाले लोग, व्यापारी समेत तमाम लोगों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इस बार जो यात्रा होगी उसमें कई बदलाव दिखाई देंगे। चारधाम यात्रा जो है, जो ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये उत्तराखंड की सबसे प्रमुख यात्रा है। ये उत्तराखंड की आन बान शान से जुड़ी हुई यात्रा है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और लगातार इसके लिए कार्य भी धरातल पे कर रही है। आपने देखिए किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा के शुरू होने के 45 दिन पहले एक समीक्षा बैठक करी देहरादून में। और उसी दिन, ये 10 तारीख की बात है, 10 मेरे ख्याल से मार्च की बात है ये। और उसी दिन शाम को ओखीमठ में मैंने एक केदारनाथ यात्रा को लेके बैठक करी थी, जिसमें मैंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, चाहे वो दंडी गंडी वाले हों, घोड़ा खच्चर वाले हों, होटल एसोसिएशन वाले हों, टैक्सी यूनियन वाले हों, एसएचजीज की महिला हो, हमारे मार्केट से जुड़े हुए व्यापारी भाई लोग हैं। और सबके साथ 2.5 घंटे के लगभग हमारी बैठक चली थी। हमने सबके राय मशवरा मांगे थे। कुछ लोगों ने अच्छी राय भी दी है कि यात्रा को और सुगम कैसे बनाया जा सके, कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो यात्रा होगी उसमें काफी चीजें आपको बदलाव दिखेंगे भी। सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नंदानगर में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और समूहों के माध्यम से तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री की गई। इस दौरान धराली विधायक ने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। बहुउद्देशीय शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 10, पंचायती राज व उद्यान विभाग द्वारा 12-12, उरेडा व श्रम विभाग द्वारा 10-10, कृषि व पशुपालन विभाग द्वारा 11-11 लोगों को लाभान्वित किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 125 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया गया। राज्य में इन दिनों धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ जनता की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। और इसी क्रम में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में भी
बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिरकत की। साथ ही यहां लगे शिविर में 38 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए ताकि जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंच सके। वहीं इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। और आज का जो बहुउद्देशीय शिविर है, ये बहुत ही सफल बहुउद्देशीय शिविर साबित हुआ। यहाँ पे लगभग 50 लोगों के विकलांगजनों के सर्टिफिकेट बन गया, तो अभी बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स बन गए, बहुत सारे लोगों के दूसरी जो ग्रीवेंसेज उसका रिड्रेसल हो गया। और आपने देखा होगा वो संभव नहीं था, फिर 2-4 घंटे अभी और बोलता रहेगा तो भी पूरा नहीं हो सकता था। मैंने तमाम सारी उपलब्धियों का सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने जिक्र किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, शैक्षणिक उन्नयन के लिए, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, खेती बागवानी को बढ़ाने के लिए, जनसाधारण का जनजीवन सुगम बनाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, सड़कों का पुलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बाकायदा बिजली, पानी, स्वास्थ्य इन सुविधाओं के विस्तार के लिए जो बहुत जबरदस्त काम विकासनगर विधानसभा के अंदर हुआ है, वो आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोसी नदी के वक्शी गेट, दीपक गेट व अन्य स्थानों पर अवैध खनन पर एसएसपी और संबंधित एसएचओ संज्ञान ले और अवैध खनन में लगी मशीनों को सीज करें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए। साथ ही खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगली तिथि तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। बाजपुर में अवैध खनन के खिलाफ याचिका दायर कर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर से यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को जान माल की धमकी मिल रही है तो उसे सुरक्षा प्रदान करें। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी सलीम अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाजपुर में कोसी नदी में बिना पट्टी अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की जद में आ रहे पानी को भारी पंपों से दूसरी जगह डाला जा रहा है। इस वजह से नदी का जलस्तर नीचे गिर रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के एनएचएआई की ओर से ऋषिकेश के वनियावाला से बनाई जा रहे 4 लाइन सड़क की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के कटान के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सहित एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर से इस संबंध में बैठकर तय करने के निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान एलिफेंट कॉरिडोर को भी संरक्षित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि उनकी ओर से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और एलिफेंट कॉरिडोर को संरक्षित करने के लिए प्रभावित कदम पहले उठा लिए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ बीसी और प्रोजेक्टर मैनेजर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर शुक्रवार स्थानीय प्रशासन लखनपुर चुंगी से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ कई लोगों का चालान कर जुर्माना भी वसूला गया। शुक्रवार को एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ सुमित पांडे, एआरटीओ संदीप वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल के अलावा कई कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा लखनपुर चुंगी से यह अभियान शुरू किया गया। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कई अतिक्रमणकारी अपना सामान खुद लेकर भागते हुए दिखाई दिए। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अभियान के दौरान कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया है तथा कई लोगों का चालान किया गया। रहा है। इनको कई बार पूर्व में बताया गया था कि आप इस तरह से अतिक्रमण ना करें। रानीखेत रोड जो पूरी की पूरी तरह है हमारी, वो नो वेंडिंग जोन है, यानी यहाँ किसी प्रकार का फल का ठेला हो या सब खाने सामान का ठेला हो, कोई ठेला यहाँ नहीं देख सकता। लेकिन तब भी बार बार लगाए जा रहे हैं, जो बार बार करने के बाद भी नहीं हट रहे थे, उनका सामान जब्त किया गया और कईयों के चालान काटे गए। देखिए, रानीखेत रोड पे आपने भी देखा होगा और सभी यहाँ पे भी जितने रामनगर के रहने वाले हैं उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है कि यहाँ पे लगातार जो है रेडिएट वेंडर्स जो हैं
रोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार जाम लगता है यहाँ पे। और अभी टूरिस्ट सीज़न भी आ रहा है, उसके मद्देनज़र भी जाम से हम लोग रिलीफ देने के लिए भी हमने ये अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया है। और आगे भी हम बताते हैं कि जो भी अगर फिर से लगाएगा, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, और आप फिर से लगाएंगे तो फिर से हम कार्रवाई करेंगे इस पर। खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों के कारण आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। वहीं NHI की पेच वर्क में लेट लतीफी को लेकर नगर पालिका खटीमा में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और NHI के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार का कहना है कि HTMC के तहत 2 पार्ट में पेच वर्क किया जा रहा है। पहले पार्ट में जो बड़े बड़े गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं उनको पाटा गया, परंतु होली की छुट्टी पड़ने के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया, जिससे लोगों ने समझा कि पेच वर्क रुक गया, लेकिन वर्क अभी भी चालू है। अब छोटे छोटे गड्ढों को भरा जाएगा। कार्य लगातार चालू है। जो पेच टेंडर है लगभग 2 करोड़ रुपए का है, वही अगला टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करी है। एक अपनी बात को माननीय SDM साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं NH के, और JE साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कुछ अपने आप पे खतरा नजर आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। 3 वर्षों द्वारा के द्वारा आपने एक भी क्वेश्चन उनसे किया कि उन्होंने कौन सा एक बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए किया कि वो कह सकते हो कि मैंने ये काम इस शहर के लिए किया है, इस खटीमा विधानसभा के लिए किया। खाली धरना और प्रदर्शन कर देने मात्र से वो विधायकी अपनी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। 2027 काम चल रहा है, उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था HTMC में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज़ करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से PC करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई, तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। करते हैं खबरों की तरफ। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्च में बिजली बिलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिजली विभाग द्वारा भूनखाल में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, बिना रीडिंग सहित अन्य अनियमितताओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों का घेराव किया। स्थानीय ग्रामीण रोहन विष्ट ने बताया कि संशोधन बिजली बिलों को ग्रामीणों द्वारा जमा किया गया है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय ग्रामीणों के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, विभाग द्वारा बार बार लापरवाही क्यों हो रही है, शासन प्रशासन क्यों मौन हो चुका है, गलत तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही बिजली विभाग कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी। वहीं विद्युत विभाग उपखंड अधिकारी तसनीफ अनवर का कहना है कि जितना संभव था उतना ग्रामीणों के बिलों को सही किया गया है। देखिए, जो बिजली के बिल, इस महीने के बिजली के बिल, फरवरी के बिल जो हमने संशोधन हुए थे बिलों में, वो बिल एक बार भर चुके हैं, और दोबारा से 4 वार्ड में बिल आ रहे हैं, और दोबारा से बहुत लोगों के बिल बढ़ चुके हैं, जिनकी बिलों की फोटो मेरे पास आई है। और SDO सर पे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। बार बार ये गलती क्यों हो रही है, क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं, और क्या कारण है लापरवाही करने का? क्या ये गरीब जनता में भ्रष्टाचार और लूट की मार पड़ी है? एक गरीब आदमी का बिल 27,000 एक महीने का दोबारा आ चुका है, वो कहाँ से भरेगा बार बार बिल? क्यों? और क्यों कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है? शासन प्रशासन फिर से मौन हो चुका है। मतलब 2 दिन हल्ला गुल्ला करो, फिर वही रोना धोना सबका दोबारा,
गरीब आदमी कहाँ जाएगा बार बार मोले खाल भिक्का सैन कहाँ जाएगा एक गरीब आदमी बिल भरने। बहुत गलत तरीके से संशोधन हो रहे हैं, ये खाली हमें अवशासन गलत दे रहे हैं और ये भ्रष्टाचार की ओर हमारा सल्ट फिर से बढ़ चुका है और हम इसके खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लेंगे। अगर एसडीओ साहब ने फिर से बिलों में सुधार नहीं करा और सबके बिल माफ नहीं करे तो हम एसडीओ सर के कार्यालय का घेराव करेंगे बहुत जल्दी सल्ट मोले खाल में। जितना संभव था हमने सही करे हैं लोगों के बिल, और जो लोगों के बिल हमें नहीं मिल पाए थे उन लोगों से वार्तालाप करके दूरभाष के माध्यम से और कैंप लगा के भी हम उनकी जानकारी जुटा रहे हैं और उनका बिल भी रिवाइज कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनका बिल रिवाइज पूरे साल में जो हिसाब से उपभोक्ता को बिल मिलना चाहिए था जिस यूनिट पे उस यूनिट से करा जा रहा है। ग्रामीण देखा है कि एक लाइनमैन थे हमारे विक्रम सिंह बिज्जू करके जो मछोड़ क्षेत्र में थे, उन्होंने डांग गट्टी और जाग जैसे एरिया में बिलों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रखी थी। तो कल मैंने अपने कार्यालय से आदेश कर दिया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वो भविष्य में भी काम नहीं करेंगे और माह जनवरी से लेके माह मार्च के पूर्ण होने तक उनका वेतन रोक दिया गया है और आने वाले वक्त में भी अगर वसूली नहीं हो पाती है उपभोक्ताओं से तो उनके बकाये से उनके वेतन से कटेगा वो पैसा। वहीं नैनीताल सीएमओ ऑफिस में गोष्ठी प्रेस वार्ता की गई जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एससी पंत ने कहा कि स्कूल व कॉलेज व मंदिरों में 100 मीटर के दायरे में तंबाकू नशीले पदार्थ बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर हमारा लक्ष्य है, तंबाकू का सेवन लोग कम से कम करें। कम उम्र के बच्चे 18 साल से नीचे कोई भी व्यक्ति तंबाकू और नशीले पदार्थ को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। उन्होंने कहा क्षेत्र को वेंडर घोषित कर लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पंत ने कहा स्कूल के पास अगर कोई व्यक्ति तंबाकू नशीले पदार्थ बेच रहा है तो उसकी एफआईआर प्रधानाचार्य भी कर सकते हैं। तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम जो कि सरकार ने लागू करा है और इसके तहत हम लोग बहुत ही सेंसिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। हर जगह वेंडर देखे जा रहे हैं, पुलिस द्वारा लाइसेंस की अथॉरिटी भी की जा रही है और उनके द्वारा लगातार वो भी किए जा रहे हैं, चालान भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने लगातार बैठकें कर रहे हैं, नैनीताल हो हल्द्वानी हो, कि बच्चों को बिल्कुल ना दी जाए तंबाकू उत्पादित उत्पाद। इसके अलावा और भी कई तरीके किए जा रहे हैं ताकि तंबाकू का प्रयोग कम से कम। चंपावत जिले के वाराकोट ब्लॉक के रेगेरू वन पंचायत के सरपंच खुशहाल सिंह मेहता को जंगल में हरे पेड़ों के हो रहे अवैध कटान को रोकने पर अवैध कटान कर रही महिलाओं के द्वारा गाली गलौज करने के साथ साथ मारने की धमकी दी गई, जिस कारण रेगरू क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को क्षेत्र के आक्रोशित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सदस्य दरवान सिंह के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने हरे पेड़ों का अवैध कटान कर रही महिलाओं पर कार्रवाई व सरपंच और जंगल की सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। कि हम वन संरक्षण के लिए हम रेगड़ू वासियों ने सभी ने शिव मंदिर में बैठक कर हमारा जो वन पंचायत दर्जा 1 है उसको शिव मंदिर में हम सभी ने सौगंध ली थी कि इसमें ना हरे ना सूखे पेड़ काटेंगे करके, और जिसमें लगातार हमारे सरपंच महोदय जो खुद चौकीदारी भी कर रहे हैं खुशहाल मेहता जी, इनके द्वारा निस्वार्थ और बिना शुल्क के लिए इस जंगल का जो है संरक्षण के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं। सभी रेगड़ू वासी तो इसमें सहयोग कर रहे हैं और इनके हमारे क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति द्वारा महिलाओं द्वारा हरे वृक्षों का लगातार कटान किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर इन्होंने गांव वासियों को भी बुलाया और अपने पंचों को भी बुलाया। उनको समझाने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, उसके बाद भी इनको उल्टा सुल्टा और जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा, जनसेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन को बताएं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, ये यहां की प्रमुख यात्रा और हमारी आन बान शान। कोसी नदी के आसपास अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। एसएसपी एसएचओ को मशीनें सीज करने के निर्देश। खनन माफियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने के आदेश।